तो भाई लोग आज आलतू फालतू बातें नहीं करते, लेकिन आज थोड़ी सी मेन बात यानी कि थोड़ी सी गंभीर बात करते हैं। और हाँ भाई लोग, जो कमजोर दिल वाले हो वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के खिसक लो, क्योंकि आज की बातें थोड़ी सी गंभीर और सच्चाई वाली होने वाली है। ये बात भाई लोग अंधेरी रेलवे स्टेशन की है, जो कि हमारे मुंबई में स्थित है। और ये हादसा किसी और के साथ नहीं, लेकिन मेरे ताऊ का लड़का यानी कि मेरे अंकल का लड़का है, जो कि मुंबई में रहता है, देवांश उसका नाम है, उसी के साथ ये हुआ था। और उसने ये सारी चीजें मुझे बताई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देवांश जो कि एक सीधा साधा सा लड़का था और वो एक छोटी मोटी सी जॉब करता था। अब एक दिन उसके बॉस लोगों ने किसी कॉल सेंटर पर एक ऑर्डर लाने के लिए भेजा। देवांश अपने घर से निकल गया, मतलब कि उसकी ऑफिस से, और वो पहुंच गया उस कॉल सेंटर में अपना ऑर्डर लेने के लिए। वहां पर वो देखता है कि सारे लोग बहुत ही बिजी है और कॉल सेंटर में वह लोग मीटिंग चल रही थी बड़े बड़े लोगों की, इसलिए देवांश को यहाँ पर वेटिंग करने के लिए बुला गया था। इसलिए देवांश वहाँ पर बैठ चुका था। वो वेट कर रहा था कि कब उन लोगों की मीटिंग खत्म हो और वो अपना ऑर्डर लेकर वापिस अपने ऑफिस चला जाए। बैठे बैठे देवांश भाई लोग यहाँ पर इतना बोर हो चुका था कि उसने अपना फोन यूज करना चालू किया और यूज करते करते उसने अपनी फोन की सारी बैटरी खत्म कर दी। लेकिन आखिर में उसे उस कंपनी के मैनेजर से अपना जो ऑर्डर चाहिए था वो मिल गया था। घड़ी में उसने देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। अभी वो तुरंत वहां से भागा अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी उसे ऑफिस नहीं जाना था, अभी उसे अपने घर पर निकल लेना था। और अंधेरी रेलवे स्टेशन उसके काफी करीब में पड़ता था। अभी यहाँ पर भाई लोग मैं आपको बता दूं कि शाम को 6 से 10 बजे का टाइम पीक ओवर होता है, क्योंकि ढेर सारे लोग और कई ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम धंधा और सारा काम खत्म करने के बाद छूटते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो शाम को 6 से 10 बजे तक उस रेलवे स्टेशन में ढेर सारी भीड़ रहती है। देवांश रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया भाई लोग। वो देखता है कि सामने एक ट्रेन भी खड़ी है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसमें चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने घर पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। और भीड़ भी भाई लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि देवांश यहाँ पर सोचता है कि मैं किसी अगली ट्रेन में निकल लूंगा, इस ट्रेन को मैं छोड़ देता हूँ और थोड़ी देर के लिए बेंच में बैठकर आराम कर लेता हूँ। अभी तो भाई लोग रेलवे स्टेशन में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आप बात मत पूछिए, आप सोच भी नहीं सकते। देवांश यहाँ पर सोचता है कि शाम को 10 बजे के बाद किसी खाली ट्रेन होगी, उसमें मैं बैठकर अपने घर पर चला जाऊंगा। अभी देवांश वहाँ पर एक बेंच थी, उसमें वो बैठ जाता है और धीरे धीरे भाई लोग देवांश को वहां पर आंख लग जाती है, यानी कि वो सो जाता है। जब देवांश की आंखें खुलती है तो रात के 1:30 बज रहे थे भाई लोग। और यहाँ पर देवांश थोड़ा सा बौखला गया था, क्योंकि भाई लोग शाम को 12 बजे उस स्टेशन से आखिरी ट्रेन वहां से निकल लेती है। अभी सुबह तक वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं आती और रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल खाली था। पूरे रेलवे स्टेशन में देवांश अकेला मौजूद था। और अभी होती है गंभीर बात शुरू भाई लोग। देवांश के फोन में भाई लोग बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो किसी को भी कॉल भी नहीं कर सकता था, यानी कि अपने घर परिवार वालों को, कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे पिक कर लो। देवांश यहाँ पर सोचता है कि अभी 1:30 तो बज ही गया है, सुबह होने में थोड़ा सा वक्त ही बाकी है, क्यों ना मैं सुबह की 4 की ट्रेन पकड़कर अपने घर निकल लूं। तब तक यहाँ पर मैं आराम करता हूँ और वापिस एक नींद की झपकी मार लेता हूँ। देवांश भाई लोग जैसे ही उसी बेंच पर सोने की कोशिश करता है तो क्या पता कि उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई उसे घूर कर देख रहा है। हालांकि उसके पीछे एक पिलर था, लेकिन देवांश को यहाँ पर लग रहा था कि कोई उसे नोटिस कर रहा है। यहाँ पर देवांश ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो पिलर के पास गया। वो चारों तरफ घुमा पिलर के, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर देवांश को लग रहा था कि ये मेरा वहम है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी जैसे ही वो अपनी बेंच की तरफ आगे बढ़ने लगा भाई लोग, तो वो देखते हैं कि पास की बेंच में 3 लोग बैठे हुए थे। हालांकि उसके पहले वो तीनों वहां पर नहीं थे। अभी यहाँ पर वो तीनों कैसे आ गए वो मालूम नहीं। और नोटिस करने वाली बात यह है भाई लोग कि वो तीनों रेलवे ट्रैक की तरफ घूर के देख रहे थे। देवांश ने सोचा कि मुझे इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैं किसी और बेंच पर जाता हूँ और वहां पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो तीनों लोग भाई लोग और लग रहे थे। देवांश उसकी बगल वाली बेंच पर बैठ जाता है। बगल वाली बेंच तो नहीं कह सकते भाई लोग, वो एक स्टोन की बनाई हुई बेंच थी। वहां पर देवांश करवट लेकर सो जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा आराम चाहिए था, क्योंकि उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वो सुनता है कि वो जो उसके पीछे लोग बैठे हुए हैं वो उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो देवांश इग्नोर कर देता है। पूरे रेलवे स्टेशन में वह लोग उन तीनों की ही आवाज़ गूंज रही थी।
यहाँ पर देवांश समझ चुका था कि ये साले तीनों जो भी हो, लेकिन ये साले इंसान तो है ही नहीं भाई लोग। ये सारी चीजें होने के बाद भी भाई लोग हमारा देवांश हिम्मत से पूरा भरा हुआ था। इसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी उसने करवट ली और सोने की यहाँ पर ट्राई की। थोड़ा वक्त भाई लोग ऐसे ही गुजर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद देवांश के पैरों पर कोई टच हुआ। देवांश को लगा कि किसी ने उसे छुआ है। वो तुरंत देखता है तो वो देखता है कि वो तीनों लोग उसके पास ही में ही बैठे हुए थे। वो तीनों उसे घूरकर देख रहे थे और उसे एक ही सवाल पूछा मराठी में कि तू तो बारसिल मिया। क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। अभी भाई लोग यहाँ पर एक बात मुझे बताना कि देवांश की जगह पर आप होते वहाँ पर तो आप क्या करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब भाई लोग होता है कि तू भी मरने वाला है ना। ये सब देखकर भाई लोग देवांश बुरी तरह से बौखला चुका था और डर चुका था। वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसने एक घड़ी पर देखा जो कि रेलवे स्टेशन में मौजूद थी। वहाँ पर 1:30 बजा हुआ था, यानी कि भाई लोग इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी भी 1:30 बजा हुआ था। देवांश को यहाँ पर लग रहा था कि ये साला सब कुछ सपना है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी भाई लोग, क्योंकि ये सब हकीकत था। वो वहाँ से बुरी तरह से भाग रहा था भाई लोग, और वो भागते भागते रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर वो टिकट काटते हैं वहाँ पर वो पहुँच गया। लेकिन तभी उसे पीछे से वापस वही आवाज़ आई, किसान ना तू भी मरसिल ना, यानी कि तू भी मरने वाला है ना। देवांश ने भाई लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता है कि वो तीनों लोग उसके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। साला मेरे पीछे तो कोई ही नहीं है ना भाई लोग यहाँ पर वो तीनों लोग देवांश से क्लियर करते हैं कि हमारे पास आओ ना, हम तीनों मुर्दे ही है, हम तुझे कुछ भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर भाई लोग देवांश बुरी तरह से डरा हुआ था और उसे थोड़ी सी हनुमान चालीसा याद थी, इसलिए वो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। और देवांश यहाँ पर इतना घबराया हुआ था भाई लोग कि वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद भाई लोग एक बूढ़ा वहाँ पर आता है जो कि देवांश को उठाता है। देवांश जैसे ही घड़ी की ओर देखता है तो सुबह के 5 हो रहे थे, यानी कि 3-4 घंटों से देवांश वहीं पर बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। उसने तुरंत ट्रेन पकड़ी और वो अपने घर की ओर निकल गया। सफर के दौरान भी भाई लोग हमारा देवांश बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि उसके मन में से ये सारी भयानक चीजें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवांश भाई लोग जैसे ही घर पर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई जिसका नाम था करण, उसको देवांश ने अपनी सारी बातें बताई कि भैया मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है, क्या यह सच है या मेरा कोई वहम है। और उसके भाई करण ने एक पुजारी को अपने घर पर बुलाया ताकि इन सारी चीजों की क्लियरेंस हो सके। लेकिन पुजारी से भी भाई लोग उन दोनों को कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे उन दोनों का मन संतुष्ट हो। 4 दिनों के बाद भाई लोग करण का दोस्त विकी, जो कि एक मैकेनिक इंजीनियर था, वो दोनों विकी के घर गए और वहां पर उसको मिला एक सचोट और एक सच्चा जवाब। विकी ने यहाँ पर बताया कि मुंबई रेलवे स्टेशन यानी कि साल में 2000 लोग मरते हैं। कोई इतनी ज़्यादा भीड़ में कुचल कर मर जाता है, कई लोग ऐसे वैसे ट्रेन के चढ़ने में या उतरने में पैर फिसल जाता है, वो ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। और कुछ ऐसे बकलोल लोग हैं जो कि मस्ती मस्ती में किसी को धक्का दे देते हैं और वो भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। विकी उन दोनों को ये बात क्लियर करता है कि इन सारी वजह से जो भी कोई लोग मरता है वो साला सीधा प्रेत आत्मा बनता है। अगर कोई रेलवे स्टेशन पर किसी और चीज़ से भी मरता है तो उसको भी प्रेत आत्मा बनना है। अभी भाई लोग मुझे क्यों लग रहा है कि साला पीछे कोई माफिया। अभी भाई लोग ये बातें यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं डरे लेकिन मेरे को साला डर लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर।